नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके बीच में एक कहानी लेकर के आया हूँ। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक पिता का दो पुत्र था। पिता अपने दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम करता था। बड़े पुत्र अपना पिता का आज्ञाकारी होकर के अपने पिता का काम को करता था, पिता का हाथ बटाता था। छोटा पुत्र ने अपने पिता से बोला, पिता मेरे संपत्ति में जो हमारा हिस्सा है वह हमें दे दीजिए। और पिता ने उसका संपत्ति को दे दिया, उसका जो हिस्सा होता था वो उससे दे दिया। कुछ समय बीतने पर वो सारा संपत्ति बेचकर पैसे लिए और विदेश चला गया। वहाँ जा कर के अपना सारा संपत्ति को कुकर्मों में, जुआ में और नाना प्रकार के बुराइयों में उड़ा दिया। जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया उस देश में बड़ी अकाल आई। अकाल के कारण उस नगर में, उस देश में उसे कोई काम भी नहीं देना चाहता था। तो किसी के पास वो सूअर चराने की नौकरी मिला, पर उसे भोजन वही करना था जो सूअर खाते हैं। दिन भर वो उस मालिक के सूअर को चराता। शाम को जब डेरे में आता तो सूअर को जो खाना मिलता उसी में से वो भी अपना पेट भरता। जब ऐसा कुछ समय बीता तो उसे ख्याल आया कि जब मैं अपने घर में था, मेरे पिता के घर असंख्य नौकर है, काम करने वाले लोग हैं जो पेट भर भोजन खाते हैं, और मैं यहाँ आकर अपना जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे माफ़ी मांगूंगा, उनसे कहूंगा, हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है, इसलिए हमें क्षमा कर। हो सके तो हमें अपने घर में नौकर के समान ही हमें रख लीजिए। जो काम तो आपका नौकर करेगा वो मैं भी करेंगे। और वो ये विचार करके अपना गांव चल दिया। जब गांव आने पर था तो उस पिता के पास किसी ने आकर के बोला कि आपका छोटा बेटा आ रहा है। पिता बहुत खुश हुआ, आज मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, इसलिए आज आनंद का दिन है। वो पिता अपना सब कुछ भूल गया कि हमारा बेटा हमारे साथ क्या करके गया, क्या कैसा व्यवहार करके गया। वो सब कुछ भूल करके सिर्फ उसको आने का खुशियाँ मनाने लगा। अपने नौकर को बोला कि उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाओ, उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनवाओ, क्योंकि आज हमारा बेटा आ रहा है और बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ में बैठकर भोजन करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय साथियों, मैं ये कहानी आप लोगों को इसीलिए बताया, परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। हम सब उसी परमेश्वर का
बनाया हुआ मनुष्य है, वो परमेश्वर है और हम उसके संतान हैं। हम मनुष्य उस परमेश्वर को भूल गया और अपना जीवन में मनमानी करने लगा। इन परमेश्वर हमारी राह देखता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी जो बुराई में फंसा हुआ है, वो कब वो बुराई छोड़कर अपना मन फिराकर हमारे बीच में, हमारे पास आए। और जब एक मनुष्य अपने सारे बुराई को छोड़कर वो दिल से पश्चाताप करता है और कहता है, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो हमें बनाया है, वो हमसे यही चाहता है कि हम सारे बुराई को छोड़कर उस पिता के पास रहें, उस परमेश्वर के पास जाएं। इस संसार के सारे बातों को भूलकर अपने उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, जो परमेश्वर हमेशा से यही अपनी आस लगाए रहता है कि हमारा बेटा अपना बुराई को छोड़कर हमारे पास आएगा। और जब हम सारे बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पास जाते हैं, तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद मनाने के लिए असंख्य स्वर्गदूत भी तैयार रहता है। वो परमेश्वर बोलता है अपना स्वर्गदूतों से कि आज हमारा बेटा जो खो गया था वो आज मिल गया है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय भाइयों, सारा बुराई को छोड़िए और उस परमेश्वर की ओर फिर जाइए जो आपको बनाया है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर का ये सिद्धांत है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। धन्यवाद सबको। परमेश्वर पिता संभाल कर रखे।